इसमें सबसे पहले आपको बताना है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। जो समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता में समझने की क्षमता, ठीक है ना। तो मानव नेत्र जो समंजन क्षमता की परिभाषा ऐसे देंगे आप, मानव नेत्र नेत्र की मांसपेशियों, देखते हो जैसे कि कुछ लोग देखते हैं कभी कभी उनका भाव से खुल जाता है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, उनको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे करके देखते। तो मांसपेशी की सहायता लेते हैं, नेत्र की मांसपेशी की सहायता लेते हैं। इसको आप परिभाषा कैसे देंगे? मानव नेत्र नेत्र की मांसपेशियों की सहायता से नेत्र से जितने अधिक दूर तक तथा जितना निकट दूर तक स्पष्ट रूप से देख पाती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर समझिए। मानव नेत्र नेत्र की मांसपेशियों की सहायता से, मानव नेत्र नेत्र की मांसपेशियों की सहायता से नेत्र के द्वारा जितने अधिक दूर तक तथा जितना निकट तक स्पष्ट देख पाता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का। ये मानव नेत्र की समंजन क्षमता होगी। ये कह रहा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है ना। आयु वृद्धि के साथ साथ, आयु वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के दूर की तथा पास के देखने की क्षमता या कैपेसिटी जो होती है, कहते क्षीण हो जाती है, घट जाती है, जिससे उनको नजदीक की और दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होता है। दृष्टि दोष कहा। एक बार फिर समझ लो, दृष्टि दोष आयु वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। साफ साफ कह सकते हो, आयु वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, जिससे वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक, समंजन क्षमता का मतलब ये हो गया जो वो नेत्र को स्पष्ट रूप से कोई वस्तु को देख पाता है, वो देख नहीं सकता है। एक बार लास्ट बार समझ लो दृष्टि दोष क्या है। मानव ने जो मानव होता है वो आयु वृद्धि के साथ साथ, मनुष्य आयु वृद्धि के साथ साथ क्या करता है, उसके देखने का जो क्षमता होती है, समझ क्षमता तो क्या होती है, घट जाती है, क्षीण हो जाती है, जिससे उसको पास की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो होते हैं लगभग 4 प्रकार के होते हैं। 5 पहले देता था, केवल 4 कर दिया बुक के हिसाब से। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, चौथा होता है वर्णांधता। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। ठीक, और अभी आपने पढ़ा कि मानव नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो अबिंदुता होता है। मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर आप जैसे घर पे तख्त बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, है ना, और या मेज कुर्सी बैठे हो तो काफी समय तक इस पे स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो मेज कुर्सी पे ना। या जो ये मेज कुर्सी आपकी बनी है, ये जो बनाई जाती है, इसकी हाइट वगैरह आपके आंख से देखने पर लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। बात समझ रहे हैं? अरे जैसे यार ये इस तरीके से यहाँ पर अगर हम किताब इतने दूरी पर रख के पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से हमको पूरा अक्षर दिखाई देगा। हम यहाँ से यहाँ तक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है, नहीं है? 6 चौक 24, 4 बार उस पटरी से 4 बार, बड़ी वाले से 2 बार। ठीक है ना। उसमें कितना है? 12 तो है ना, 15 है। अच्छा हाँ, उससे जो है 2 बार, इससे 1 बार।
तो ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर किसी भी अक्षर को या किसी भी किताब को आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इसलिए मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब भाई का दिल्ला ऐसे पढ़ लोगे सर, नहीं पढ़ पाओगे ना, कठिनाई होगी कि नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे चले जाओ बैंक में ऐसे देखेंगे, उनको दृष्टि दोष होता है ना, चश्मा से खसका नहीं होता तब चश्मे के ऊपर। तो उसमें दो प्रकार का लेंस होता है, एक नीचे अलग लेंस लगा रहता है, ऊपर अलग, नीचे उत्तर रहता है, ऊपर अवतर रहता है, उनको दोनों दोष रहता है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र का निकट बिंदु इतना हो गया। अब दूर बिंदु का एक हुआ रख देकर पढ़ लोगे का, नहीं पढ़ पाओगे ना। इसीलिए मनुष्य के नेत्र का स्पष्ट निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर पे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और किसी पे बिंदु पर नहीं। दूर बिंदु क्या है? मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत है। आप भाई छत पे खड़े जाते हैं, तारा तक देख रहे हैं और कितना देखोगे, तारा तक देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, और क्या चाहिए? स्पष्ट रूप दिख रहा है ना, गवा चंद्रमा है, तारा है, ठीक है ना। उसके बाद आता दोष के प्रकार। दोष 4 प्रकार का किताब में दिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। फिर ये दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। अब जो ये मैंने 2 दोष बताया आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसका कारण भी होता है, किस कारण से वो दोष होता है, ठीक है ना। और उसका निवारण भी होता है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। जो डॉक्टर खोल के बैठे रहते हैं, अवध चश्मे वाले, ऑप्टिकल फलाना ना, ऐसे खुले रहते हैं, तो वहां पर आप जाओगे तो आपके आंखों को जो लेंस की कमी होती है वही लेंस आपको लगा देते हैं। अब बाकी दुकानदार कुछ ऐसे भी होते हैं, आप जाओगे, भैया आपको जरूरत है चश्मे की, उनका पैसा कमाए है, आपका किया तनी देर से दबाए नहीं को तगड़े से, उसके बाद एक बन के मौका पढ़ा था। अब आँख थोड़ी देर दबी है, स्पष्ट पढ़ भी नहीं पाओगे, तो तुम्हारा लगेगा हाँ डॉक्टर सही कहा था, हमको अक्षर में कमी यहाँ पड़े। अब घर पे आओ तो वही स्पष्ट साफ दिखेगा। 2 मिनट से दबाए रहो, 1 सेकंड, लगभग 30 सेकंड तक, उसके बाद कोई अक्षर देखो सही दिखेगा, नहीं दिखेगा, आवाज छोटा छोटा अक्षर इससे दूर रखे रहे। तो जो नेत्र की समझन क्षमता है, नेत्र की समझन क्षमता क्या है? मानव नेत्र के मांसपेशियों की सहायता से नेत्र द्वारा जितनी दूर तक तथा जितनी निकट तक स्पष्ट देख सकता है, मानव नेत्र की समझन क्षमता कहलाता है। दृष्टि दोष आयु वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना। मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, ठीक। दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष आप किताब में 4 प्रकार दिया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तु क्या होगी? स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं। दोनों दोष होगा, जरा दूरदर्शिता जिसमें दोनों दोष पाया जाएगा, और वर्णांधता, वर्ण मीन्स रंग, रंगों का अंतर, ठीक है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कलर की पहचान ही न कर पाए, जो कलर की पहचान ही न कर पाए, उसे क्या होता है? वर्णांधता होता है, ठीक। अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को अपना दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट वस्तु जिन्हें निकट वस्तु तो स्पष्ट दिख रहा है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? किस लेंस युक्त चश्मा उपयोग करना चाहिए? सही बता रहे हो? आप निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग करना चाहिए? अवतल का।
अवतल। छिपकली भगा रही है क्या भैया? अरे काट नहीं लेगी यार। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जरा दूरदर्शिता में क्या दोनों लेंस युक्त, बात समझ रहे हैं? उसमें उत्तल भी लगा हो और अवतल भी लगा हो। जैसे अगर ध्यान दें आप तो कुछ चश्मे ऐसे होते हैं दादी अम्मा के या दादा के चश्मे ऐसे होते, इसमें एक नीचे छोटा लेंस अलग लगा रहता है, ऊपर अलग से लगा था नहीं? हाँ, वो चीज है। तो पहले एंड डाल लीजिए आप। नेत्र हो गया है, पहले एंड डाल लीजिए आप। संरचना हो गया है ना, पूरा बन भी गया। हाँ, नोट करिए।